जय हिंद सभी को। तो चलिए आज हम पॉलिटी जानते हैं और ये पार्ट 2 है और ये वीवीआई क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और बारी बारी से क्वेश्चन पढ़ते हैं। और जो लोग स्टूडेंट जो देख रहे हैं वो कमेंट में ज़रूर इसका आंसर बताइएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? तो आप लोग बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 1952 में। पहली बैठक कब हुआ था? 1952 में हुआ था। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा देखिए, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार को बनाया गया था? तो आप लोग बताइए। ए होगा 82वां संविधान संशोधन, या तो फिर 83वां या 84वां या 86वां। इसका आंसर हो जाएगा 86वां, यानी आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर। आगे हम लोग चलते हैं। तीसरा नंबर, तीसरा है, संविधान के किस संशोधन ने आईसीएस यानी आईसीएस अधिकारियों के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया और संसद को उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 28वां संशोधन। कितना हुआ था? 1972वां, यानी 72। 28वां संशोधन अधिनियम 1972, आंसर नंबर ए। उसके बाद हम लोग चलते हैं चौथा इसका क्या है, संविधान के 74वें संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़े गए मदों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? इसका हो जाएगा 18, आंसर नंबर सी। उसके बाद हम लोग चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया, ये वीवीआई क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उपराष्ट्रपति, डी नंबर ऑप्शन। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट छठा क्या कह रहा है, देखिए, निम्नलिखित में से किससे भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है? तो किसको दी गई है? तो इसको हो जाएगा संसद, बी नंबर राइट आंसर। देखिए जितने भी क्वेश्चन हो रहा है सब वीवीआई हो रहा है, अब मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, इसको देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारत का संविधान द्वारा मौलिक अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाया गया? इसका आंसर बी नंबर अभी करवा चुके हैं, सेम क्वेश्चन था। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, अपने कार्यालय की शक्तियां के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति को के प्रतीक यानी देश यहाँ दिया है, इतना के प्रतीक जवाबदेह बनाया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल सर्वोच्च न्यायालय, या भारत के केवल मुख्य न्यायाधीश, या तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, या तो उपरोक्त में कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त में इसमें कोई नहीं सही है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं 8वां नंबर। 8वां नंबर देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अपशिष्ट शक्तियाँ किसे दी जाती है? तो अपशिष्ट सब दिया जाता है किसे? तो ये गवर्नर जनरल और वायसराय को, यानी वायसराय और गवर्नर जनरल, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का महिला सदस्य नहीं थे? तो महिला सदस्य कौन नहीं थे? तो महिला सदस्य कौन नहीं थे? ऑप्शन, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका नेली सेनगुप्ता। देखिए, दक्षियानी बेलायुधन तो थे, उसके बाद बेगम एजाज रसुल्ला ये भी थे, उसके बाद लीला रे ये भी थे, तीनों थे। इसमें डी नंबर ऑप्शन नहीं थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? तो संशोधन किया जा सकता है, ये बोला था केशवानंद भारती केस ने। ऑप्शन नंबर सी आप लोग लॉक कीजिए और आगे बढ़िए। आगे हम लोग चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कहा है, किस मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किस प्रस्तावना में संशोधन, यानी प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? अभी बता चुके हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। आगे हम लोग चलते हैं 11वां नंबर। 11वां क्या, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो किसके पास था? तो ये था जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं 12वां नंबर। सैमन कमीशन की सिफारिशों को निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया था? तो सैमन कमीशन आगमन हुआ था 1928, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, इसको इसीलिए इसको जोड़ा गया था। ए नंबर, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के तहत इसको, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 में इसको शामिल किया गया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे क्या, किस अधिनियम ने लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का एक नया कार्यालय बनाया और उसे भारत के राज्य सचिव
द्वारा किए गए कुछ कार्यों को स्थानांतरित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919, आंसर नंबर हो जाएगा बी। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। देखिए, नए राज्य का निर्माण या राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस अनुसूची को में संशोधन किया जा सकता है, यानी इसकी आवश्यकता है। जब हम नए राज्य का निर्माण करेंगे तो देखिए भाग इसका जो है 1 है, यानी भाग इसका 1 में बोला गया है आप नए राज्य का निर्माण करेंगे तो ये पहला है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं हम 15 नंबर। 15 देखिए, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, यानी सही है। तो सही कौन है, इसका आंसर हो जाएगा आपातकाल के दौरान उन्हें निलंबित किया जा सकता है। देखिए, कोई भी चीज़ जैसे आप देश के विरोध कुछ कर रहे हैं या करने वाले हैं तो उसको जो है आपातकाल के समय उसको जो है निलंबित कर दिया जाता है, ठीक है। तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा डी नंबर। आगे हम लोग चलते हैं 16 नंबर। देखिए, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को किस देश संविधान से अपनाया गया है। तो किस देश से अपनाया गया है, डी नंबर आयरलैंड से। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे 17 नंबर। देखिए 20 क्वेश्चन इसमें होगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ है। तो पुराना संघ कौन है, USA, आंसर नंबर सी नंबर USA है। उसके बाद हम लोग चलते हैं 18 नंबर। कौन तय करता है कि लाभ का पद क्या है। तो ये कौन करता है, तो ये संसद करता है। और आगे हम लोग चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए, संविधान का कौन सा भाग संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया एवं विशेषाधिकारियों, शक्तियों यदि से संबंधित है। तो इसका हो जाएगा 5वां भाग, ठीक है। और उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं 20 नंबर। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। प्राक्कलन समिति का नियुक्ति कौन करता है, तो इसका करता है लोकसभा अध्यक्ष। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिर हम लोग मिलते हैं हिस्ट्री के साथ, फिर VVI क्वेश्चन के साथ। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक बार ज़रूर और फिर से देख लें और समझ लें, क्योंकि एग्जाम में बार बार ये पूछे जाते हैं। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।